गुरबी सर एंट्री किया भावेश सर? हेलो भावेश जी। गौतम दा, हाँ ये गुरबी सर की एंट्री किया कि नहीं? चेटी सर और गुरबीर सर दोनों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, तो हम लोग कहीं पे अभी 2 मिनट देख रुकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। Very good evening. Chetty sir. Yes, good evening. Oh, already Chetty sir आ गया। गुरबीर सर भी ज्वाइन कर लिए। गुरबीर सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Bhavesh sir, now can we start? Yes, we can start, sir. Okay. Good evening, everyone. This is our second time. Last year we have done this month, August Independence Day. This year also we have second batch which we are trying to do. So I am welcome to first Gurpreet sir, Eastern Zonal Head, Nippon India Mutual Fund. So Gurpreet sir, please start your presentation or your speech, please. Gurpreet sir. Thank you, Gautam Da. Thank you, everyone. Good evening, friends. Thank you for joining in. जैसे गौतम दा ने बोला कि एक साल पहले rather on the August 15, 2020 we started the first batch, and in fact Gautam Da led from the front and he joined that batch and he completed the course successfully along with his son as well. I remember that both of them completed that, and I think we have been able to do a value add when it comes to learning. And Bhavesh has also been a part of the team who has guided and who has done value add, and now on I will say a lot of requests had come that we should take it forward and do a second batch. So complying to the request which has come from our friends, and Gautam Da has pushed us aggressively. So taking a clue from that, today it gives us an honor that we are here to launch the second batch, and I wish everyone who will be participating in this the best of best, and let's achieve it together. And Bhavesh ji, all the best, that the pass percentage ratio should be the maximum in this batch. So wishing you also the best of best. Thank you. Thank you. Definitely. Thank you so much, गुरप्रीत जी। इस साल तो हम लोग का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए, हम लोग पहले NISM के साथ बातचीत कर लिया, उनका डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट हम लोग लेके ट्रेनिंग करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ पास मेरा ख्याल से 90 से 95% रहेगा। मेरा ख्याल से 100% तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 90 to 95%
पास मार्क रहेगा, पास रहेगा यहीं पे। पक्का 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 करेंगे हम लोग, जितना पुराना है वो सब असिस्ट करेंगे और हम लोग इस एक महीने में खत्म कर देंगे पूरा। ये क्रैश कोर्स करेंगे, क्रैश कोर्स। जैसे मैंने हम लोग इसके सीएफपी कराया तो 6 महीने में एक क्रैश कोर्स करके, तो तेमनी एनआईएसएम को हम लोग क्रैश करके 1 महीने में खत्म कर देंगे ये एनआईएसएम लेवल 1। उसके बाद लेवल 2 करेंगे। तो हम सेकंड हमारा सबसे फेवरेट एंड सबसे नजदीक है मेरा, तो क्या बोले, जब से हम लोग का इंडस्ट्री में है तब से हम लोग का तो बहुत सारा बातचीत होता है हमारा। हर टाइम आईएफए फ्रेटर्निटी एंड ये इंडस्ट्री के लिए जो सोच है कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, हम लोग बातचीत करते ही है। तो हमारा सबसे सीईओ जो है हमारा सर सौगत सर आ गया। तो सौगत सर वेलकम टू और फिर वो दिन याद हो गया, आप मुंबई ऑफिस में जो वादा किया था जो हम लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए आप क्या करेंगे, आप बोले आप जो मांगेंगे वही हम लोग करेंगे। तो फिर वो दोबारा गया साल स्टार्ट किया था इस साल, फिर दोबारा गया साल से मेरा ख्याल से इस साल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड में हम लोग जाएंगे लेवल 1 लेवल 2, क्योंकि अभी सीएफपी का मौका चला गया, जो चैलेंज स्टेटस था वो चला गया मौका। तो सीएफपी अभी करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो सीएफपी करने के 1 साल लगेगा और कम से कम 1.5 to 2 लाख रुपया भी लगेगा, वो कर नहीं पाएंगे। तो एनआईएसएम लेवल 1 लेवल 2 सबके लिए सही होगा। और जो अभी आप लोग जो कर रहे हैं फ्री में जो ट्रेनिंग, वो तो दुनिया में कोई नहीं करेंगे। कम से कम ये एक में तो 10 to 15,000 लगता है ट्रेनिंग का फीस, जो फ्री में मिल रहा है, जो आप लोग जो इसका हेल्प कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। तो वेलकम टू सौगत सर, प्लीज आपका तो बात सुनने से या अलग से हम लोग को मोटिवेशन मिल जाएगा, प्लीज। Thank you, Gautam Dad. Thank you very much. Welcome to all my partner friends. My good friend Sharma ji is also there. मेरे को दिखाई दे रहा है जबलपुर से है, plus all our friends who are there on the call. Good to see more than 100 participants. I don't think we had so many participants in the first call which we did last year, and this shows that knowledge and continued knowledge enhancement is becoming a very important part of our distribution journey. And I think Aika, Gautam da, you have so much of passion. I keep sharing with a lot of our industry participants that you have been fighting this battle relentlessly. It is the 75th year of our independence, and आपका जो thought है कि आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए financial services industry में हमारे MFDs, I think that's the biggest way one can give back to our partners is through knowledge. And I think Nippon India Mutual Fund is committed to keep enhancing the knowledge skills of our partners. I think knowledge के बगैर आगे काम बढ़ नहीं सकते हैं। আমার একটা মিটিং চলছে, আমি পরে কথা বলবো। Very happy to see ওটা বিক্রম এটা ধরে নে। আরে কার স্পিকার অন আছে? Hi, requesting everyone to please put yourself on mute. So I think the knowledge part is going to become a strength for all of us. And let me also share with you that investors are also becoming knowledgeable. Gone are the days where investors, when you all are sharing your practices with them, when you are advising them, when you are asking them to put or commit money for long term, they will keep asking you questions in that journey. Either it is related to markets, either it is related to their goals, either it is related to how this investment or how the commitment what they are making to investments can give them retirement benefit, etc., in the longer term. So I think when one educates oneself, you keep getting that confidence and that ability to keep talking to different type of customers at different points in time.
and hence please note that these sort of knowledge seminars, not seminar, the knowledge workshops which we do, and ability for us to make you pass through those exams to get you qualified, to give you that ammunition for you to keep making more investors, create more wealth, wealth for the investors from a long-term perspective is a great thing which we all like as AMC. I personally value add knowledge very highly, and hence Bhavesh, you have a great trainer in Bhavesh. I think Bhavesh Bhai is one of the best trainers in the industry. You all are lucky to have him stand on his own and take you through the various modules of NISM 10A 10B, get you qualified for that, get you certified for that, and I'm sure the workshops and the exam rigor which he will build in will give you a lot of confidence to clear the exams in 1 month time, 3 months time, whatever is the time frame you have got as a target in front of you. So I think from us, all the best to all the 100 plus participants in the call today. I'm sure Sharma ji and others will share their experiences. Please carry those experiences in making your confidence level high, and please devote time in ensuring that you all clear this exam, not from a clearance point of view. I think the most important thing is application of knowledge in your business, in your work, and ensuring that that knowledge helps you to create wealth for yourselves and for your investors should be primary in your mind. And that is how this entire journey of growth will keep happening across all the stakeholders. So with this, I will wish all our partners the best of luck, best wishes, happy studying, and I'm sure next year when we have another sort of program, we'll have a huge felicitation of many such participants who would have got qualified. Thank you very much, Gautam da. Thank you so much. Already 120 joined, and I think it will be record. And next year we are doing not only NISM 10A 10B, इसके साथ मेरा ख्याल से भावेश जी के साथ मेरा बातचीत हुआ, रिटायरमेंट का NISM के रिटायरमेंट का ऊपर एक है, वो भी हम लोग को कराना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अगला 7 साल में, नेक्स्ट 7 to 8 years में इंडिया रिटायरमेंट पीपल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम लोग को उसके भी NISM का सर्टिफिकेशन जरूरी है। और टुमारो कलकत्ता में NPS का चेयरमैन आ रहा है, तो NPS का पेंशन फंड का ऊपर उसका बातेंगे, हम लोग उसके लिए अपील करेंगे, हमारा हैंडलिंग करने के लिए उसका एजेंसी देने के लिए हम लोग अपील रखेंगे। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम लोग का एक NISM का भवेश सर का साथ बातचीत हुआ, ये NISM 10A 10B जैसे है उसके साथ वो भी हम लोग का करना पड़ेगा। तो ये इसके बाद हम लोग को लाइन पे है, तो भवेश सर इसका हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये मेरा बात, ये आप लोग को भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में सब जो ट्रेनिंग कराता है वो इधर उधर कराता है, जो काम में नहीं आएगा, क्योंकि NISM का सर्टिफिकेशन बिना काम में नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। क्या बताओ, इससे ज्यादा तो बात नहीं बोल पाएंगे। फिर मुंबई कब आ पाएंगे, आपका साथ कब मिला, आप कलकत्ता आएंगे कि नहीं? I'll come shortly. मैं आता हूँ, I'll be coming. एक बार तो फिजिकली मुलाकात होना चाहिए। Yeah, we should meet. We'll meet your core team also. We'll come. हाँ, thank you so much. I think Bhavesh sir, please. Gautam da, so I'll share a short presentation. So good evening everyone, very warm welcome on behalf of Nippon India Mutual Fund. Welcome to the session. Welcome to the session today. Very briefly I will tell you about what is NICIAP, Nippon India Certified Investment Advisor Program. Also we will discuss
what are the roles and responsibilities, what you are going to expect from us, what we are expecting from you, and collectively what we are able to achieve. So I have a very small presentation. Once my presentation is over, and we have two more friends who will share their experience, and then we will open the floor for any Q&A that you might have, any clarity that you might want from us. So just give me a moment, I'll share the presentation and then we'll quickly start. Yeah, so this is an orientation program. Basically, we will tell you what is this program all about, what you are going to get out of this program in case you are willing to join the program. The agenda will be, जैसे चटी सर ने भी बोला, it is a knowledge which day by day which is becoming important and more important for friends in our industry. And the agenda today will be sharing about the program. Also, in case you have any question, we will answer it. What is this NICIAP? NICIAP is nothing but a program which is based on a course by NISM, what we call level 1 and level 2, NISM 10A and 10B. So this is the original course from NISM. Based on this course, we have prepared NICIAP. As NISM has divided it into two parts, we have also divided it into two parts. One is NICIAP level 1 and second is NICIAP level 2. Once you clear level 1, you are eligible to join level 2. What I will do is I'll mute everyone so that there are no disturbances. Yeah, thank you. So I was telling you this NICIAP level 1 and level 2 is the curriculum, is the course divided into two parts. Once you attend the training for NICIAP level 1, you will have to appear for the NISM exam, which is called NISM 10A. Once you clear the exam from NISM, you are eligible to attend NICIAP level 2 training. And once level 2 training is over, you can go and appear for NISM 10B exam. Right now, apart from the curriculum and exam, I'm sure you would like to know what is the evaluation process. So there will be two evaluation. One will be internal assessment that we will be doing. So while we help you prepare for the exam, there will be small test, there will be small quizzes, there will be small assignment given to you. So these are all internal assessment which is going to help you prepare for the main exam, which will be conducted by NISM for level 1 and level 2 both. What is the reward that you are going to get? So there will be two reward. One, I will say you will get the certificate from NISM as soon as you clear the exam. Once you clear level 1 and level 2, there will be a huge a felicitation from Nippon India Mutual Fund. So we will have NICIAP certification awarded to you, to each participant who clear both level 1 and level 2. So once the entire journey is over, we will felicitate you with NICIAP certification. In case you have any question like what happens to my certificate, my certification that I received from NISM. So like 5A, you are aware that after every 3 years you have to renew it. Similarly, this 10A and 10B certificates needs to be renewed every 3 years. Either you can appear for a full day refresher and get it renewed, or you can appear for exam again and get it renewed. What are the topics that we will cover in level 1? So you can look at the screen. These are all very interesting topic, and I'm sure you will agree with me. These are the topics which any MFD would like to have a hang on it. These are the topics which are very practical. These are the topics which are going to help you deal with your investors in a very efficient and confident way. So you talk about financial market, we talk about the segments in the market, we talk about mutual fund in very detail, we talk about all small saving product. Then a very important topic wherein we understand risk
and how to manage investment risk. Then there is a dedicated chapter on measurement of risk, which is very interesting topic. Then the concept of financial planning, a very important, again, very important topic, which is close to all of us, is asset allocation. Then insurance planning. Gautam Da was just talking about retirement planning. Then there is tax and state planning, and regulatory environment and ethical issues. So this is how NISM has built the curriculum for level 1. This we will be covering. And the exam structure is, once you have completed the training, you will have to appear for exam. It is a 2-hour exam. All MCQ types of question will come to you. The fees is 1500 rupees plus GST and all. There will be 100 questions. The passing mark is 60%. The only point to be kept in mind is there is a negative marking of 0.25. Yeah, 25% ka negative marking hoga. So it's not very difficult, but then I will say it is not so easy as we have cleared, let's say 5A, where there is no negative marking. Pass mark is 50. Here the pass mark is 60, and also there is negative marking. As I have already told you, the validity of certificate will be 3 years. Once the 3 years are complete, you will have to renew it. There is a great misconception amongst our friend that once you clear NISM 10A and 10B, you will automatically become a RIA, or you will be forced to become RIA, which is not true. Friends, please try and understand. Once you clear 10A and 10B, it becomes a choice at your end whether you want to become RIA or you want to continue as MFD. This passing of NISM 10A and 10B will help you gain the knowledge, the knowledge part, the skill part that you can gain out of this certification. But it is not mandatory that you will have to become an RIA. But the good part is, let's say after 1 year, 1.5 years, after 2 years, you decide that you want to become RIA, instead of starting from zero, because you already have the certification in place, you can expedite your process and get the RIA license maybe in shorter period of time. So there are lot of values that you get from this certification, this training program, which is NICIAP. And please remove this from your mind that once you clear 10A and 10B, you will be forced to become RIA. No, you will not be forced to become RIA. You still have choice whether you want to continue as MFD or you want to become RIA. Let us discuss the most important part of the presentation, which is the roles and responsibilities, because it's a long time and a very important venture. So we should be very clear what is your role, what is that you expect from us, the Nippon India Mutual Fund. So I'll talk about you first. Number 1, you as a participant, you need to have laptop loaded with MS Excel and OpenOffice, because there will be a lot of financial calculations that we will practice over Excel and OpenOffice. Very important that the participation is very disciplined. You attend each and every class with full concentration and focus. Lot of self-study will be required at your end. It is not that you attend training and it is all done. No, you will have to do lot of self-study. There will be lot of home assignments given to you. So it will be like your own college days वाला time आ जाएगा, जहाँ पे आप क्लास करेंगे, फिर आपको असाइनमेंट मिलेगा, फिर आप होमवर्क करेंगे. कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा होगा which you will have to present to all of us, right? तो वो आपको एक अपने स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट डेज की लाइफ जो है वो ब्रिंग बैक करता है. So there will be assignments given to you. There will be test. At the end, once the training is over, you will have to appear for the NISM exam. The fees for NISM exam is 1500 plus GST. Also, if you want to purchase the NISM workbook, the cost is around 330. So from your side, what is the investment? Your investment, monetary investment, is close to 1800 rupees, which you will pay to NISM for registration of exam and the cost of book. Also, your time that you invest will be one of the core investment from your side. That's it.
what you can expect from us, Nippon India Mutual Fund. So the Edge Learning Academy, the training wing of Nippon India Mutual Fund, we will help you clear the exam. We will impart the training. The mode of training will be Hindi and English mix, and content will be designed by us. Handouts will be given wherever required. Net, we will help you prepare for the exam. Not only exam, we will give you additional inputs, additional tools. We will empower you with so many things which will help you deal with investors in day-to-day practical life. So this is what we offer you as a participant of this training. In case you are interested to know about this schedule, so level 1, we intend to start the level 1 training by the end of this month, August 2021. जैसे गौतम दा ने already hint दे दिया है कि the training will be completed by the end of September, and exam will be either towards the end of the September or first week of October. Gautam Da is collaborating with NISM team, and in case we get the bulk booking, we will try and schedule the exam in first week of October or else towards the end of September. Net 12 to 15 training sessions will be conducted. Each training session will be of around 2 hours, and there will be, because we want to complete the entire curriculum in 1 month, there will be, let's say, at least 3 sessions in a week. So we will have 3 sessions of 2 hours in a week, so that by 23rd, 24th of September, entire course is complete. You get ample time to revise and you successfully pass the exam. So this is all about the schedule. Let me summarize what is all about Nippon India Certified Investment Advisory Program. So it is based on NISM course, which is 10A and 10B. It is the course will be conducted over 12 to 15 sessions of 2 hours each. Appearing for exam is mandatory. So anybody who enrolls for the training will have to appear for the exam. Once he has cleared level 1, he will be enrolled for upcoming batch of level 2. What you need to do? So I'll say keep the end in the mind. So in case you are willing to appear for exam, if the answer is yes, then second question, are you comfortable with the exam dates? If the answer is yes. Third question, are you comfortable with the training date? If the answer is yes, just join the training program. In case somewhere the answer is no, then you will have to rethink, because if you are not willing to appear for exam, still you want to gain the knowledge. We have so many different training programs on equity, on debt, on macroeconomics, on behavioral finance, on financial planning. You can attend those training programs. This particular course is so designed and is only open for the participants who are willing to complete the journey by appearing in the exam. So one, you will have to be very clear that you want to appear for exam. Second, are you comfortable with the dates, because we are targeting September and or October first week as an exam date. So in case you have any engagement, you need to rethink. You maybe you would like to attend any other batch that we will have in future. So this is what you need to be think through, and then decide whether you are willing to join the training program. If you are interested, what needs to be done? Number one, you have if not, you please join WhatsApp group that Gautam Da has created, because every communication will come to that group. We will communicate about the exact training dates and exam dates in next 3-4 days. Book your exam at NISM. Gautam Da will help you open the NISM slot in case the slot is not available in your city. Share the admit card with us, and once you share the admit card with us, you can join the training program. Once you complete the training program, you appear for exam, clear exam, and you are all set to
come again for level 2. Level 2 will have all these steps and processes almost similar to what I have explained you for level 1. My presentation is over. In case you have any question, we will open the floor. But before I open the floor for Q&A, I have tried and answered everything. Still, in case you have any question, any clarification required, we will open the floor. But before I open the floor for Q&A, I'll hand it over to Gautam Da. Probably Gautam Da is going to invite 2 of our friends. Gautam Da, over to you. You are muted, Gautam. Thank you so much, Bhavesh ji. Excellent summary already done. I think it's a better option, and we should, who are interested to clear the exam, only they can take the training only. Nobody only for testing, only for knowledge gathering, not for them. So only who are willing to sit the exam in first week of October, only they can approach to take the training session. Clear, our vision is completely clear. Because So- in case you want to gain knowledge, we have separate program wherein we will train you on equity, we will train you on debt and other training, other topics. So this is for Certification, clear yeah, the certification. This is yeah. the clear for certification. this is so designed that we have to complete the journey, and hence keep in mind that you will have to appear for exam. So I think our your first participant who already cleared, they can share their experience, what we have done. Yeah, so देखिए, I will always say कि this is good, this is good, this is going to help you. But somebody within you, your fraternity, who has already gone through the journey, who has already attended the training, who has already cleared the exam, what if we listen to him and उनसे सुनते हैं कि what is his experience, whether it has helped him or not. तो गौतम दा, पहले किनको इनवाइट करेंगे? ये दीपक जी दीपक is जी। हाँ, दीपक जी आइए। अच्छा, दीपक जी को अनम्यूट करना है, एक सेकेंड। जो हैंड रेज किया है बाद में आप लोग का बात करेंगे, पहले हम लोग वेलकम दीपक जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हमारे टाइगर। स्वागत है सर। और निप्पॉन से जो भी मेरे ख्याल से अनामिका जी भी अवेलेबल होंगी। मैडम आज नहीं है। नहीं है, अच्छा। तो पहले तो भावेश सर, गुरु पूर्णिमा की वैसे तो फोन पर है, पर अब आमने सामने इस क्लास में ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और आपको प्रणाम। थैंक यू सर, प्रणाम। तो नटसेल में जो एक्सपीरियंस रहा कि दैट हम पहले क्या थे, हम पहले एजेंट थे, एजेंट से हमें एक एडवाइजर वर्ल्ड मिला, एमपी और सेबी लगातार चेंज करते रहे, अभी हम एमएफडी आ गए। पर हमारा जो मूल काम है एडवाइजरी, जिसमें कि हम लोगों को हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। तो मेरे को लगता है कि जब तक हम अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, तब तक हम किसी की जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, हम क्या किसी को चेंज करेंगे। तो अगर हमने अपने आप को चेंज कर लिया तो दुनिया तो आगे चेंज होती ही जाएगी। जब ये एज का पता चला कि ये एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं गौतम दा और हम लोग जुड़े, और 10A इसके बारे में हमने एक्चुअली उस ग्रुप में ही जाना जब भावेश सर ने लोगों ने अपना पहला दिया, ओरिएंटेशन किया। और जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं 10A 10B के बारे में आप अगर देखेंगे तो ये आपको एकदम से जिस दिन आप 10A 10B की ट्रेनिंग कर लेते हैं, एग्जामिनेशन तो एक बात की बात हुई, ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको अपने अंदर चेंज आना चालू होगा, जो मेरे अंदर आया, मैंने महसूस किया।
और हमने बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम भूल गए थे उन्हें हमने फिर से सीखा, और सीखने के बाद हम आगे बढ़ते चले गए। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्या हम अपने जो प्रोफेशन है उस पर गर्व करते हैं। हमारे गर्व करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें दूसरों से अलग हटके दिखाए। पहले जैसे सीएफपी हुआ करता था, सेबी आया, सेबी ने बोला कि नहीं, हम एनआईएसएम का करिकुलम लॉन्च करते हैं, 10A 10B करना पड़ेगा। 10A 10B पास करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना, जो रजिस्ट्रेशन करना ना वो एक डिफरेंट मुद्दा हो गया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरे को लगता है कि 10A 10B हम ट्रेनिंग करके उसको पास करके उस सर्टिफिकेट के साथ जब हम बैठते हैं अपने ऑफिस में किसी क्लाइंट से बात करने के लिए या हम अपने साथियों से बात करने के लिए, हमारे अंदर शानदार चेंजेस महसूस होते हैं। हमें बात करने के लिए, हमें उन लोगों को एडवाइजरी करने के लिए रियल में जो सॉलिड नॉलेज होता है वो हमारे पास होता है। मेरे को लगता है कि 10A 10B पास करने के बाद जो मैंने महसूस किया कि एक तो जो हमारे कंपनी एएमसी के जो एम्प्लॉइज होते हैं या एएमसी के जो आरएम ब्रांच मैनेजर्स या दूसरे हेड होते हैं, वे हमें सम्मान देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी लगने लगता है कि यार इस बंदे ने 10A 10B पास किया है, ये अब इसके पास कुछ नॉलेज है। मेरे को लगता है कि हमें ये एग्जाम जरूर देना चाहिए इस ट्रेनिंग के बाद, और उस एग्जाम को जरूर पास करना चाहिए, क्योंकि आप अपने ऊपर गर्व कर सकें और आप एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल बन सकें। दोस्तों, मानो या ना मानो, जिस दिन से मैंने 10A 10B पास किया, मेरे क्लाइंट्स को पता चला, मेरे साथियों को पता चला, एमपी और छत्तीसगढ़ में मैं पहला था। हम लोग पहले बैच में जब 10A पास किए और रिजल्ट आ रहे थे, और उस समय हम लोग कुछ 50 लोगों का बैच था और 40 लोग हुआ करते थे, और विश्वास मानो आप, उन 40 लोगों में आपस में हम लोगों के ऐसे रिलेशन बने कि हम लोग 40 अपने आप को एक अलग जात का, एक अलग कास्ट का महसूस करने लगे, और आपस में हम लोग फोन कर रहे हैं कैसे एग्जाम पास करना है, कैसे क्या एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। रियली वॉज 40 के 40 में से मेरे को नहीं लगता कि एक दूसरे को भी कोई जानते होंगे, पर आज 40 के 40 आपस में ऐसे जुड़ गए हैं कि अगर किसी को पता चल जाए कि वो उसके डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में आ रहा है, वो जरूर उससे मिलने जाएंगे, और एक दूसरे की कोई प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन हो, उसके लिए एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को फोन करना, ये बहुत शानदार चीज होती है। मेरे को लगता है कि हमें इस ट्रेनिंग को, मेरी एक छोटी सी सलाह देता हूं मैं, जो लोग, मैं तो 10A 10B पास कर लिया पर पता चला चालू हो रहा है, मैंने बोला नहीं, मेरे को अपनी धार और तेज करना है। अगर मेरे 10A में 72 आए थे और 10B में मैंने 61% से पास किया, मेरे को अभी फिर से मैं एग्जाम दूंगा और मेरे अपने नंबर्स जो हैं वो ऊपर लेना चाहिए। एनीवे, पास इज पास कहलाता है, दादा बोलते हैं, पर नहीं, अच्छे से सीखना, उसको प्रैक्टिस करना। मैंने उन चीजों को प्रैक्टिस करना चालू किया। थैंक्स टू भावेश जी, जिन्होंने हमें कोरिलेशन समझाया कि एसेट क्लास में आपस में कितना नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 15 करोड़ का नेट सेल्स हम एसेट एलोकेशन फंड में कर चुके हैं। और जिस समय पे लोग जो है डर रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, उस समय पर हम फिर से हम लोग रिकवर हुए। मेरे को लगता है कि इस ट्रेनिंग करने से आपको एक चीज और होगी, जब आप शिद्दत के साथ 4 से 6, 6:30 बजे जब आप इधर लगेंगे ना, आप बहुत सारे बिना मतलब की चीजों से अपने आप को दूर कर पाएंगे। और जब ट्रेनिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आप लोग भावेश सर की बात मान के और स्टडी मटेरियल पर सिर्फ अपना कंसंट्रेशन रख के उसको प्रैक्टिस करते चले आएंगे। दोस्तों, ये जो मेरे वर्ड हैं वो आप याद रखिए। जिस दिन आपका 10B 10A क्लियर हो जाएगा, उस दिन आप देखना किस रिस्पेक्ट से आप जो है, क्या खुशी के साथ आप अपना सीना तान के निकलेंगे अपनी फैमिली में, अपने जो हम जैसे प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में। यही है, थैंक्स टू एज, कि जिसने, अभी मैं कुछ यूटीआई की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, जहां पर, और यह बाहर पता किया कि 10A 10B के लिए लोग खुले आम फीस मांगते हैं 40 से 50 हजार रुपए की। मेरा कहना है दोस्तों,
ये फ्री में मिल रहा है, पर फ्री में नहीं मिल रहा है, निप्पॉन इसके लिए पे कर रहा है। भावेश सर इज द बेस्ट टीचर। मैंने बहुत टीचर्स देखे हैं और लगातार मेरी 30 साल की प्रैक्टिस में, पर उनका जो धारा प्रवाह, जो फ्लो है और जो समझाने का तरीका और किस तरीके से वो किसी भी छोटी सी बात को समझाने के लिए उसको उठा के ले जाते हैं और वो आपके दिल में उतर जाती है। मेरे को लगता है ये शैली जो है, बहुत शानदार शैली जो है भावेश सर की शैली, और मेरे को लगता है अगले सालों में ये शैली जो है भावेश सर की शैली के नाम से प्रसिद्ध होने वाली है। मैंने निप्पॉन के नेशनल हेड से खुलेआम और दूसरे केएमसी के नेशनल हेड से खुलेआम भावेश सर के बारे में बताया। सैल्यूट टू यू भावेश सर, और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और दोस्तों, चांस और चॉइस एक साथ नहीं मिलती है, इतना याद रखना, चांस और चॉइस एक साथ नहीं मिलती है। अगर आज ये मिल गई है, इसको छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू दीपक जी। हाँ, थैंक यू सो मच। दीपक जी तो क्या बताए, वो तो इनबॉर्न लीडर है। तो ये अनूप जी है ना दिल्ली का, अनूप जी को थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है, बस दोनों का, अनूप जी का एक बार शेयर। अनूप जी का प्लीज। अनूप जी को अच्छा अनम्यूट करना है। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। अनूप जी एक सेकंड अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार गौतम दा, नमस्कार। नमस्कार। रादर ये इंडिपेंडेंस डे वाला मंथ है और पिछले साल भी हम इंडिपेंडेंस डे में मिले थे। सो माय सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू सर। सो मैं इट्स ए हार्टफेल्ट रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ यू। एक अलग तरह की शैली, मतलब पहले तो दीपक जी द वर्ड्स इतने अच्छे यूज किए उन्होंने, एंड उनकी लास्ट लाइन चांस एंड चॉइस, अमेजिंग। ये बिल्कुल एप्ट एक लाइन उन्होंने बोली है कि चांस एंड चॉइस एक साथ नहीं मिलती है, और ये मुझे पिछले साल मिली, और इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। मतलब मैं क्या शब्द यूज करूं जो दीपक जी यूज करके निकल गए, मेरे पास अब शब्द नहीं है बोलने के लिए। बट यस, इतनी अच्छे से भावेश जी ने जो उतारा चीजों को दिमाग में, और उसमें एक नशा सा आ गया था उस समय पढ़ने का। वो पढ़ाई का आदत नहीं थी, बट इनकी वजह से, भावेश सर की वजह से वो एक नशा बन गया था। वी यूज्ड टू प्रैक्टिस सो मच। और बहुत सही बोला दीपक जी ने कि हम लोग एक ग्रुप बन गए, एक बॉन्डिंग हो गई सबके साथ हमारी। हम लोग सब, इवन गौतम दा ने मेरे साथ इतनी बार फोन पे बात करी है। इट्स बीन आई थिंक मोर देन आवर्स वी स्पोक। दीपक जी ने हमसे बात करी है, ये एक मोटिवेशन आपस का, सब लोग लगता था कि सब एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सब लोग निकल जाए। मेरा 10 में नहीं क्लियर हुआ था ड्यू टू several reasons. My father was not well at the time. I was attending to him. Ultimately, I lost my father this year due to COVID. तो ठीक है, वो एक ड्यूटी थी। बट दिस ईयर मैं ये दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को 10 भी क्लियर करना है। 10A मेरा हो चुका है और 10A को और ज्यादा सॉलिडिफाई करना है। तो मेरी सभी लोग जो इस ग्रुप में है, अवेलेबल है, उनसे रिक्वेस्ट है इसको सीरियसली सोचिए। मतलब ऐसे ही नहीं कि ज्वाइन कर लिया। देयर आर 129 पीपल आई कैन सी हियर। तो जिनको लगता है कि देयर इज एनी डाउट, दे कैन नॉट गिव टाइम, डेडिकेट टाइम, ठीक है, किसी तरह। इट्स नॉट ऐसा ही कोई कोर्स नहीं है, ये काफी डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल हम अपने क्लाइंट के साथ भी तो वही डिसिप्लिन करना चाहेंगे ना। तो इट्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज देयर मनी। तो ये हमें एम्पावर करता है, ये हमें। और निपॉन, मतलब आई डोंट नो गौतम सर, आप कैसे इसको लेके आए हैं, इनको कैसे, इन सब लोगों को आपने एक साथ लिया है। मैंने खुद देखा है मार्केट में, यस यू आर राइट, 40 से 50 हजार रुपए तक की फीस ले रहे हैं, मतलब कुछ भी मांग रहे हैं। और इवन लास्ट ईयर ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए 40-50 हजार तो है, ऑनलाइन ट्रेनिंग में लोग 18-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए कुछ भी ले रहे हैं। तो यहाँ, और वो क्या क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, कुछ नहीं है।
मैंने कुछ उनके मॉड्यूल्स देखे हैं, दे जस्ट रीड द बुक इन फ्रंट ऑफ, उन कॉन्सेप्ट्स पे को क्लैरिफाई भी नहीं करते, वो सिर्फ रीड करे जाते हैं। वो तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए आप 20,000 रुपए दे रहे हैं, 25,000 रुपए दे रहे हैं। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को ऐसे उतार दिया जाए दिमाग में, इट कैन नॉट, आप भूल नहीं सकते। मतलब ये अमेजिंग चीज है, एंड आई सल्यूट टू गौतम द फर्स्ट टू ब्रिंगिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर, और ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप। गौतम दा, मैं आपको याद होगा, मैं उसको भूल नहीं सकता, फर्स्ट टाइम जब आपने ज्वाइन करने को बोला था, आई हैड सम यू नो वेरी Queries. नेगेटिव कमेंट, क्वेरीज एंड नेगेटिविटी इन माय माइंड, तो लेकिन उसको मैं काउंटर करके फिर ज्वाइन किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैं वो दिन उस डिसीजन को लेने के लिए। एंड मैं, क्योंकि इस मार्केट में इतना ज्यादा मतलब मिस डायरेक्शन, मिसलीडिंग एजेंट को भी है ना, ट्रेनिंग कंपनी कुछ भी आ जाती है, कुछ भी करने लगती है। सो आई एम माई अगेन, इट्स अमेजिंग जर्नी। तो मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये नहीं कि आप ज्वाइन करें, मैं ज्वाइन करने के लिए तो वो आपका डिसीजन, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। एक 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 दिमाग में ठान लीजिए कि आपको ये करना है। एंड भावेश सर जैसा शायद ट्रेनर मैंने मैंने इस ट्रेनिंग के लिए भी, इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को और कई जगह पे भी मैंने आजमाया है, आपको नहीं मिलेगा और किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं से। सो दैट्स इट फ्रॉम, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनुप जी जैसे बोल रहे थे, ये यू। एंड तो भावेश सर नमस्कार। गौतम दा आप पूरा करिए। हाँ, जैसे बोला ये सौगत सर, हम जब मुंबई में जाके सौगत सर का हम लोग मोटिवेट किया था कि हमारा आईएफए के लिए, क्योंकि आप लोग का ये ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा पैरामीटर होता है जो नॉर्मल आईएफए के लिए नहीं है, कि इतना कॉस्टली ट्रेनिंग है जो नॉर्मल आईएफए को जो मिल रहा है। तो हम वही अप्रोच किया कि हमारा नॉर्मल आईएफए के लिए थोड़ा मदद कीजिए, हम लोग ट्रेनिंग दीजिए, खाना बना मत दीजिए। बहुत खाना खाया उसमें कुछ नहीं होगा, जो परमानेंट खाना का जो अरेंजमेंट होगा वो ट्रेनिंग होता है, जो शिक्षा में होता है। तो ये आज सौगत सर हमारा ऊपर जो कृपा किया है, हम लोग का आईएफए के लिए जो छोटा मीडिएटर आईएफए है, जो जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो वो ये हम लोग थैंक्स टू निप्पन इंडिया एंड सौगत चैटर्जी, बिकॉज ये सौगत सर ये नए ऑप्शन नहीं देने से हम लोग का नहीं मिलता था ये ऑप्शन, क्योंकि हमारे यहीं पे बहुत सारा आईएफए फ्रेंड का ईएम ज्यादा नहीं है निप्पन का साथ। इवन some people not empaneled also, I think so. So it's a miracle option for general IFA. तो ये लेना चाहिए सबका यार। डिसिप्लिन जो बोला है वो सबसे बड़ा बात है, ये ट्रेनिंग के लिए डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। जैसे हम लोग आज 6 बजे स्टार्ट करने के बोला, 6 बजे स्टार्ट किया है, ऐसा ही होगा। जो ये बहुत सारा प्रॉब्लम रहेगा लेकिन वो बात नहीं बनेंगे। हम लोग 1 महीने में की ट्रेनिंग खत्म करेंगे, अक्टूबर फर्स्ट वीक में सब एग्जाम क्लियर करेंगे, यही माइंडसेट लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। भावेश जी जी और चैटी सर की है तो चैटी सर को नहीं तो छोड़ दीजिए। चैटी सर 2 मिनट पहले एग्जिट किए, वो बताया था ना उनका ऑलरेडी एक हाँ, हाँ, प्रोग्राम लाइंड अप है। ठीक है। तो मुझे लगता है गौतम दा चैटी सर को और गुरवी सर को उनका भी, गुरवी सर का भी प्रोग्राम लाइंड अप है। तो Q&A करने से पहले गुरवी सर को एक बार थैंक्स हाँ, बोल के। हाँ गुरमीत सर प्लीज जाने से पहले आपका थोड़ा सलाह दीजिए। म्यूट है क्या? हाँ, गुरवी सर। गुरवी सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं।
Q&A कर लेते हैं गौतम जी, Q&A शुरू करते हैं। गुरबीर सर को फिर थैंक्स थोड़ी देर बाद। Hello, sir. जी Sir, after completion of 10A and 10B, what kind of accreditation that it will be giving, like an MFD, like after completing CFP, एक it will add a एक मिनट CFP, प्लीज things प्लीज like- प्लीज प्लीज एक मिनट पहले आप कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ERN नंबर क्या है वो बताइए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। काइंडली हाँ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ इंट्रोड्यूस पहले। I am Srinath from Tamil Nadu, Mhm. and I am into MFD for past 1 year. योर क्वेश्चन प्लीज। Sir, after completion of NASM 10A and 10B, what kind of accreditation it will give, like CFP and QPFP? What kind of accreditation will it give to our name? Will No. it be adding to our name? It's an independent course. I am not updated about recent changes in CFP. So earlier, in case you had NISM 10A, 10B cleared, there was a lateral entry allowed. Right now, whether it is allowed or not allowed, I am not updated on recent changes at FPSB India. Otherwise, it is an independent course, so you will not get such accreditation elsewhere. Okay, thank you. Thank you. QPFP has nothing to do with NISM 10A, 10B. Okay, acha, thank you. Hello, sir. Yes, Yeah, Manmohan this side, sir, from New Delhi. Ji Manmohan ji. First of all, thank you to all of you for providing this opportunity to you. इससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, मेरे फ्रेंड यहाँ पर है अनूप मुखर्जी, जो कि अभी सामने से बात भी कर रहे थे। I did not know anything about NISM 1 and 2. अनु मुखर्जी ने ही मुझे इसके बारे में बताया। वो मेरे काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड है काफी टाइम से ही, कि आपको ये करना चाहिए और ये फ्यूचर की डिमांड है। और इसके साथ साथ मैंने उनसे सुना, बट एट दैट टाइम निपॉन का नहीं चल रहा था। और जैसा कि अभी सब लोग हम डिस्कस भी कर रहे थे, मैंने कहीं बाहर से मटेरियल लेकर के उनके जो ऑनलाइन मटेरियल था वो फी भी पे किया और वो स्टार्ट किया। एंड अनफॉर्चुनेटली बाय 57 मार्क्स एग्जाम लेवल 1 था, उसमें भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, जैसे अनूप जी और दीपक जी वो वगैरह अभी बोल रहे थे। तो इसके लिए जैसे अनूप जी अभी बोल रहे थे कि सारे के सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे सर्कल में है वो पास हो। जब भी उनको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जैसे कि मैंने बताया मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, बट इस प्लेटफॉर्म पर मुझे जो लेकर के आने वाले हैं वो अनूप जी हैं, जिनका कि मैं बार बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। वेलकम मनमोहन जी। मनीष अग्रवाल जी, आपका एक क्वेश्चन है, वो आंसर कर दूं कि 3 साल के बाद अगर रिफ्रेशर नहीं हो रहा है, CPE नहीं हो रहा है, देन यू विल हैव टू अपीयर फॉर एग्जाम, और एल्स आपका वो सर्टिफिकेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भवेश जी, मैं उमंग अग्रवाल बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी उमंग। मेरा एरन कोड 26037 है और गौतम जी की तरफ से मैं यहाँ पे आया हूँ। गौतम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बाई चांस किसी वजह से भवेश जी हमारी ट्रेनिंग छूट जाती है किसी दिन की, तो क्या रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी क्या? नहीं सर, रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं है, तो रिकॉर्डिंग शेयरिंग नहीं करते हैं। बट ट्रेनिंग किसी दिन की छूट जाए तो आप 1 to 1 कुछ 15 मिनट पहले लॉगिन करके क्या हुआ उसका अपडेट मेरे से ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद 5-10 मिनट रुक के ले सकते हैं। फोन करके भी बात हो सकती है। जैसे दीपक जी ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आप समझिए कुछ दिनों के बाद आपकी आपस में इतनी बॉन्डिंग हो जाती है कि बैच में ही आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे। तो आपने किसी को फोन करके पता कर लिया कि क्या चल रहा था उस दिन, क्या हुआ, क्या चीजें मैंने मिस कर दी, तो दैट वे वो कोलैबोरेट करके कवर अप हो जाता है। PPT और वीडियोस या रिकॉर्डिंग, ये दोनों हम शेयर नहीं कर पाते। अच्छा भवेश जी, कुछ वैसे ऐसे ही मेरी सजेशन है, जो मान लीजिए कभी भी ऐसे बैच बनते हैं, कुछ आप लोगों के पोर्टल पे ही जो आप लोग हमें सिखा रहे हैं, कुछ 1 महीने के लिए उसका यूजर ID पासवर्ड बन जाए और 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाए, तो वो भी एक ऐसा, मतलब मैं सिर्फ सजेशन है मेरी,
जी जिससे कभी बाई चांस किसी के साथ भी हो सकता है कि अगर वो छूट जाए तो वो वहां उस, क्योंकि बिकॉज हमें टाइम के अंदर रह के ही क्लियर करना है। किसी का छूट गया बाई चांस 1 आध दिन या 2 दिन, तो वो कम से कम वहां देख ले, बस मेरा ये पॉइंट था। तो आइडिया अच्छा है सर, इनफैक्ट काफी हेल्पफुल होगा अगर कुछ दिनों के लिए उसको अवेलेबल करवा दिया जाए। बट जी जिस दिन ये वीडियो या रिकॉर्डिंग शेयर करना अलाउड होगा, प्रोबेबली जो आप बोल रहे हैं वहीं से शुरुआत होगी। अभी टाइमिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है कि हम रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करते हैं। वैसे वैसे भाभी सर सॉरी, जी मैं बता दूं हाँ मित्र, देखिए आप अनूप जी के संपर्क में हैं वहाँ, ठीक है। ये ना थ्योरेटिकल तो वो रहेगा बहुत कुछ, ये प्रैक्टिकल है। ये जो हमें सिखा रहे हैं ना, आप 10A 10B को तो भूल जाइए। असली चीज है कि हमारे रोज के व्यवहार के लिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें बहुत काम आने वाली चीजें हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आप जो है ना मिस कर रहे हैं, तो मिस करना बहुत बड़ी लग्जरी है, बहुत बड़ी लग्जरी है, और जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बस मेरा ये सजेशन है। बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप स्टार्ट तो करो बॉस, मंजिल पे पहुंच जाओगे। ठीक है शंकाएं सर, थैंक यू। छोड़ दो, आगे नहीं के लिए शंका करने नहीं है दो। सर, शंका नहीं कुछ नहीं, भी नहीं है शंकाएं सर, मीन शंका कि कुछ नहीं। आपका जो प्रॉब्लम है ना, कि कभी जी ऐसा होता है, मेरी मानो कुछ गुरु का भी होता है, कुछ चीजें होती, दोस्तों का भी प्रताप होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपको ऑटोमेटिक टाइम कैसे मिलता जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और अनूप जी ठीक। आपके साथ हैं वहाँ, एक और है हमारे आरती जी हैं, दो दो लोग हैं गुरु वहाँ आपको मिलेंगे। छोटी ठीक है मोटी सर, आपकी ठीक है। समस्याएं तो वही दूर कर सर देंगे। अभी अभी स्टूडेंट रहने दीजिए, अभी गुरु मत बनाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत और धन्यवाद एक भवेश बात जी, सर, सभी का एक लाइन मैंने बोली थी, नशा हो जाएगा सर इस ट्रेनिंग का। यस यस, सही वर्ड, राइट वर्ड। हम लोग नशेखोर हो गए थे इस प्रोग्राम को करते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। Mr. V. Kannan, you have a question. You want to attend this training, or there is a separate training session from South India MFDs? So this program is open for everyone, sir. But the only problem will be we will be using Hindi and English equally. So there will be a lot of discussion on Hindi as well. In case you want, you are most welcome, or else you can wait. We keep on launching programs everywhere in India. So I know recently we have concluded a batch in South India. So maybe there will be another batch that will be coming up and you can attend there as well. Choice is with you, sir. भगवती भाई पारिक जी, सर आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर जी सर, अभी जो एक्सेल में जो आप बोल रहे हो सर, एक्सेल और MS ऑफिस एक्सेल का दो सर, अभी इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगा सर? सब चीज जूम पे ही होगा सर, ये सब चीज जूम पे ही होगा। तो अपनी 15 दिन की या 12 दिन की जो ट्रेनिंग है उसमें से आप मान के चलिए कि 2-3 दिन एक्सेल पे ही जाएंगे, और लेवल 2 में तो आप मान के चलिए आधे से ज्यादा दिन एक्सेल पे ही जाएंगे। अच्छा सर, अभी मैंने CFP चैलेंजर सीरीज के लिए मैंने सर ट्राई किया था 2 बार, पर अनफॉर्चुनेटली मैं पास आउट नहीं हुआ था। तो उतना ही टफ रहता है या फिर ये थोड़ा बहुत उससे कंपैरेटिवली इजी रहेगा? ओके, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। CFP में दी एंटायर फोकस इज ऑन न्यूमेरिकल। हर चीज को शुरू करके न्यूमेरिकल पे लेके जाते हैं और उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। NISM 10A 10B में सर देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन न्यूमेरिकल एंड सब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे सब चीज न्यूमेरिकल नहीं है, और CFP में जितना डीप में जाते हैं यहाँ पे उतना डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, दैट मींस व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इट्स समवॉट ऑफ कंफर्टेबल देन CFP। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, देन आई एम रेडी टू अपीयर फॉर दैट सर। सर आप किस लोकेशन से हैं? Basically my name is Bhagwati Parikh, I am from Vadodara, Gujarat sir. My ERN number is 26158 sir. Okay. Welcome sir. नेक्स्ट गौरांग शील अनम्यूट कर दीजिए। Everybody can unmute and ask, please. It एक is एक open. करके गौरांग शील है नाम, देखिए नंबर में। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे को ये सुযোগ करने के लिए, सुযোग देने के लिए आप लोगों को बहुत थैंक यू। तो मैं भी चैलेंज मोड में CFP अटेंड किया था, तो मेरे को 1 नंबर के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं पास आउट नहीं कर पाया। तो उस टाइम गौतम दा मेरे को बहुत हेल्प किया था। तो ये ट्रेनिंग के लिए हम फिर से उनको और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको
वेलकम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग के लिए मैं रेडी हूँ। थैंक यू ठीक है। गौरव। हाँ, यहीं पे 1 नंबर पे नहीं है, यहीं पे 10 नंबर से ज्यादा से पास हो जाएगा एक बार में, 1 शॉट में, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा और आप लोगों का तो आशीर्वाद है ही, मेरा वो लेके चलूंगा मैं। हो जाएगा। दादा आप कौन सी ठीक है। लोकेशन से हैं गौरव दादा? मैं एक्चुअली क्या है, मैं बहुत इंटीरियर हूँ, बर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है, वहां से जो कानला जाने वाला जो रोड है, मिडिल स्टॉपेज है सतगेचिया बाजार, वो मेमारी थाना में होता है। मेन लाइन जो मेमारी स्टेशन है उससे आना पड़ता है हम लोगों का। वेस्ट बंगाल में है। हाँ, वेस्ट बंगाल में। सर क्या जो पूरा शेड्यूल है हमें एडवांस में मिल सकता है, जिसके कारण हम अपना पूरा मंथ प्लान कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल सर, 2-3 दिनों में जैसे ही हमको NISM से एक बार गो अहेड मिल जाता है तो हम आपको कैलेंडर वेल इन एडवांस बता देंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, हम ग्रुप में वो कैलेंडर डाल देंगे। अगर वो डेट में किसी प्रकार की अड़चन है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस बार ज्वाइन नहीं करना है। वो डेट अगर आपको सूट करती है तो आप ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट भावेश धीरेन्द्र। जी, हाँ जी, दीपक जी कुछ बोल रहे? भावेश जी, संदीप पुरी हियर। हाँ संदीप जी, हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। भावेश जी, ये आप, do we need to register for the NISM exam beforehand? I think what you have said is that we have to register beforehand. Yes. My question is, do we have to register for both NISM 1 and 2 together itself? No, No, you no, will no. have to, A you and will B. have, yeah, you will have to register for level 1 first, then you appear for training, then you clear the exam, then entire process will start for level 2 again. So right now you will have to appear for level 1 only. Okay, first we are doing level 1. So this next month, month end target is level 1 only. Level Okay. So level 2, when does it start? Means after the 1. Either after Durga Puja or soon after Okay. Diwali. Okay. Chal, thank you. Hello. हाँ जी, Good evening, sir. good evening. Is there any possibility for without MP 5A exam, NISM 10A 10B की appear हो सकता है क्या सर? नहीं सर, NISM की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट देन अगर आप MFD नहीं है या आपके पास 5A नहीं है तो देन I don't know, I'm not You sure. are not eligible. Yeah, you are not eligible without this facility only for MFD, not for others. सर हाउ कम आप म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं क्या, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ जी, लेकिन मेरा लड़का अभी रेडी है एग्जाम देने के लिए अच्छा, और ट्रेनिंग लेने के लिए, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सर तो उनको ना पहले 5A कराना इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज 5A भी अगर नहीं किया है तो 10A थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो लॉजिकली पहले 5A कर ले, फिर 10A 10B करें तो इजी भी होगा। ओके, ठीक, थैंक यू। Hello, sir. Myself Manish Agarwal, ARN number 127375, रेवाड़ी से। जी मनीष सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मैंने ऑलरेडी 10A 10B क्लियर किया था 3 ईयर अगो। तो राइट नाउ अभी निसिम्स ने एक्सटेंड कर दिया टिल 1 अक्टूबर। हाँ जी, तो अभी मैं ट्रेनिंग करना चाह रहा हूँ कम्प्लीटली। सो अब मेरे को जो आप एग्जाम शेड्यूल कराएंगे तो क्या वो पहले अगर शेड्यूल हो जाता है तो वो इजी रहेगा, या अगर अक्टूबर के बाद हुआ तो एक्सपायरी हो जाएगा? अगर आप एग्जाम ही देना चाहते हैं तो डजेंट मैटर कि आप एक्सपायरी के पहले दे रहे हैं या एक्सपायरी के बाद दे रहे हैं, क्योंकि 5A में क्या होता है ना, आपका ब्रोकरेज वगैरह सब लिंक्ड है। अगर आप 5A को रिन्यू नहीं करते तो है ना, तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात है नहीं। अगर आप RIA नहीं है तो आप अगर मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए आपका वो लैप्स हो जाता है और 1 हफ्ते बाद भी देते हैं तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट स्टिल चॉइस लाइज विथ यू। अगर आप अक्टूबर के पहले देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम लेवल 2 तो अक्टूबर के पहले कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वीक में तो हम लेवल 1 ही क्लियर कर पाएंगे, तो लेवल 2 तो हम अक्टूबर फर्स्ट वीक के पहले क्लियर नहीं कर पाएंगे, मतलब इनफैक्ट बैच भी लॉन्च नहीं हो पाएगा। सो आई विल गो विद यू ओनली।
अच्छा, तो फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप लेवल 1 प्लान कर सकते हैं, और Sure. फिर जैसे लेवल 2 हम लॉन्च करेंगे तो हमारे साथ साथ आप लेवल 2 करेंगे। Sure, sir. Thank you so much. There are lot many questions in chat box. If you can unmute yourself and आप पूछ लीजिए please. Sir, mostly are asking for a group of WhatsApp group link. Evening, sir. So, do I share that in chat? हाँ गौतम जी, एक बार वो लिंक शेयर कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, दे रहा है। Good evening, sir. हाँ, My name is Vipin Agarwal from Hoshiarpur in Punjab. ARN 59893. Can we bring our staff member with us for the training? He is not 5A 5B cleared, but it will be suitable for him. He is knowledgeable, and it will be better if he clears 10A 10B. इसी टाइम मेरा ख्याल से आपका डायरेक्ट जो ARN होल्डर है उनका के लिए है, कोई स्टाफ के लिए नहीं है। ये फैसिलिटीज कोई स्टाफ के लिए नहीं दे सकते। Right. Thank you. Good evening, sir. हेलो सर। हाँ अंकुश Hello, तिवारी good जी, evening. पहले आप बोल लीजिए। अंकुश तिवारी जी। हाँ, good evening, Bhavish sir. Good This is evening. Anshuk Tiwari, and I'm Sorry, calling Anshuk. from Harda, Madhya Pradesh. जी। Great insight, sir. अभी तक तो लगता था बहुत डिफिकल्ट होता है ये, तो अटेम्प्ट ही करने का कभी कोशिश नहीं करी, बट नाउ आफ्टर आपका जो ये प्रेजेंटेशन था उससे लगा कि नहीं, इट इज अचीवेबल। सर माय क्वेश्चन इज, मेरा जो बिजनेस है वो मेरे फादर के ARN पे बेस्ड है। आई एम नॉट एन ARN होल्डर। माय फादर, मेरे फादर का ARN है, उसके बेस पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ पिछले करीब 4-5 साल से। तो मैं एलिजिबल हूँ ये एग्जाम देने के लिए? अंशुक जी, ये मेरे ख्याल से इस बैच में दूसरी तीसरी रिक्वेस्ट आ रही है, तो गिव अस थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बार क्लैरिफिकेशन लेके विल कम बैक टू यू। टच में रहिए, okay. आप टच में रहिए। ठीक है। हाँ, जी, जब आप बिजनेस ठीक कर है, रहे हैं सर। आपका फादर का नाम में, तो हम लोग इसका जी। देखना पड़ेगा कैसे ये क्या कर पाएंगे, क्योंकि तो आप बिजनेस में हैं। हाँ, बिजनेस पूरा मैं ही कर रहा हूँ सर। सब कुछ मेरा ही, मतलब सारी जो नॉलेज वगैरह, जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, सारी मेरी होती हैं, बिजनेस मैं ही करता हूँ। बट ARN जो है वो उनके नाम से ले रखा है, बिकॉज आई एम इन गवर्नमेंट जॉब। ओह माय गॉडनेस। तो मतलब लेकिन मैं आई वांट टू राइट दिस बोथ दिस एग्जाम, एंड आई वांट टू क्लियर बोथ दिस एग्जाम्स। तो दो चीजें थी कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं NISM की तरफ से, एंड द सेकंड पार्ट इज आप लोगों के निपॉन इंडिया जो है वो अलाउ कर रहा है क्या हमें? मेंटेन करना चाहिए। So NISM doesn't restrict anybody. आप सीधा 10A 10B दे सकते हैं, और बाकी we will get back to you sir. एक बार क्लैरिफिकेशन लेके will come back. ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो सर। जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे एग्जाम के लिए जो इनरोल करना होगा वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही ना करना होगा सर? नहीं, आप पहले एनरोल करेंगे और फिर ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। तो ये प्रोसेस कब से करना पड़ेगा हम लोग को सर? ये अभी हम आपको 2-4 दिनों में ही पूरा कैलेंडर वगैरह बना के जब दे देंगे, फिर कैलेंडर देख के आप डिसाइड करेंगे कि आप करेंगे, आपके लिए वो टाइम वाइम शूट करता है या नहीं। ओके ओके सर। गुड इवनिंग भविष सर। गुड इवनिंग सुरंजन दा, कैसे हैं? सर अच्छा। आई एम वेरी मच प्राउड अबाउट दिस ट्रेनिंग। लास्ट सेशन आई एम नॉट क्लियर on the 10 exam because one accident happened at the time of the exam. I am ready to join this training and as early as possible I enroll for exam. वेलकम सुरंजन दा। यस, इस बार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, 100% हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट धीरेन्द्र जी, in case you want to ask anything, kindly unmute yourself.
Sir, thank you so much. I got the number and even Gautam has shared the link and I joined the group. It is a very interesting and also very insightful initiative. बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। बहुत दिन से सोच रहे थे कुछ ऐसा आप लोगों ने ये opportunity देके बहुत हम लोगों को हेल्प किया है। मैंने थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी, आपका एक क्वेश्चन है, whosoever is ARN holder eligible for this training and this exam? Yes, ARN holder अगर आप हैं तो आप ट्रेनिंग और एग्जाम दोनों के लिए एलिजिबल है। हमने सिर्फ एक रखी है कि यू विल हैव टू अप्लाई फॉर एग्जाम फर्स्ट एंड देन ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। कैलेंडर क्या होगा, विल कम बैक 2-3-4 दिनों में आपको एग्जैक्ट कैलेंडर शेयर करेंगे। थैंक यू सर। हेलो या सो एनीबॉडी हु वांट्स टू लीव मे लीव बिकॉज दिस इज Q&A। एक बार Q&A पूरा हो जाता है तो हेलो कंक्लूड दिस सेशन। रोहित कुमार बोलिए। हाँ जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। जैसे मैं एग्जाम के लिए जब एनरोल करूंगा तो जो मेरा एग्जाम सेंटर रहेगा वो मैं खुद से सेलेक्ट करूंगा या आप लोग लोकेशन प्रोवाइड करोगे? नहीं, आप अपना जो नियरेस्ट लोकेशन होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। ओके। और अगर हम आपके बिहाफ में एग्जाम बुक करवाएंगे तो आपसे पूछ के करेंगे कि आपका नियरेस्ट लोकेशन क्या है। ओके सर। मोस्ट प्रॉब्ली आप इंडिविजुअली खुद अपना एग्जाम बुक करेंगे। हम सिर्फ आपके लिए स्लॉट्स ओपन करवा के दे देंगे। अक्टूबर फर्स्ट वीक का हम स्लॉट ओपन करवा देंगे आपके लोकेशन पे। ये हमारी NISM से बातचीत चल रही है। अगर वो एग्री करते हैं तो आपका स्लॉट ओपन करवा देंगे। लॉगिन करके बुकिंग करना, पेमेंट करना वो आपको अपने एंड पे करना होगा। ये टेंटेटिव ऐसा होगा। हेलो हाँ जी बोलिए। भावेश सर, मैं दीपक गोयका बोल रहा हूँ रांची से। जी दीपक। सर मेरे को तो ये ट्रेनिंग करना है। हमको लगता है 2-3 साल पहले भी रांची में हुआ था और लेवल 1 हम क्लियर कर लिए थे, लेकिन उसके बाद लेवल 2 होने नहीं पाया था। तो हमको लगता है मेरा तो सर्टिफिकेट लैप्स कर गया होगा 1 वाला। एक बार देख लीजिए ना, अगर वो 3 साल हो गए हैं तो लैप्स हो गया होगा। तो जो भी मेरे को इसको ट्रेनिंग तो करना है सर, लेवल 1 और लेवल 2। इसमें हमें एक चीज समझना था कि हम लोग का ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या रहेगा सर? मोस्ट प्रोबब्ली इवनिंग रहेगा या मॉर्निंग रहेगा? नहीं, जनरली 4 से 6 रहता है ट्रेनिंग का टाइम, अगर नॉर्मल वर्किंग डे होता है तो। और अगर हमको शनिवार की ट्रेनिंग करनी पड़े तो शनिवार को हम सुबह करेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे अगर होगा तो 4 से 6 होता है, और सैटरडे होती है तो फर्स्ट हाफ में होता है। किसी दिन मान लीजिए कोई फंड मैनेजर का मीटिंग है, मार्केट आउटलुक की ट्रेनिंग है, तो उस दिन फिर वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती, तो उसका जो रिप्लेसमेंट होता है कभी कभी सैटरडे को होता है, वो फर्स्ट हाफ। अच्छा, तो माने एक टेंटेटिव हम लोग को नहीं मिल सकता है कि वीक में ये कब होगा फाइनल? बिल्कुल बता देंगे, आपको कैलेंडर बता देंगे। बट वो कैलेंडर बताने के बाद भी मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि ये तारीख को ट्रेनिंग है, कुछ दिनों के बाद मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि सर ये डेट पे ट्रेनिंग होगी, आप उस डेट उसके एक दिन पहले अगर RBI की कोई मॉनेटरी पॉलिसी आई और कोई इंपॉर्टेंट फंड मैनेजर की मीटिंग है तो हमारी ट्रेनिंग रीशेड्यूल करनी पड़ेगी। तो वो रीशेड्यूल जो होगा फिर वो किसी और डे पे होगा, तो वो अगर सैटरडे आएगा तो फर्स्ट हाफ होगा। इस तरीके से तो आगे पीछे होता है। अच्छा, ओके ओके। तो अगर हम आपको 15 दिन का शेड्यूल देंगे ना, आप मान के चलिए 12-13 दिन शेड्यूल के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है। और सर ये डेली रहेगा कि वीकली रहेगा क्लासेस? अभी तक जो लग रहा है वो वीक में 3 दिन की क्लासेस होंगी। वीक में 3 दिन की क्लासेस रहेगी। 23-24 सितंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, और 23-24 सितंबर तक अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो वीक में 3-3 दिन किए बगैर हो नहीं पाएगा। तो अभी तो सर हम लोग 10 AM पहले करेंगे ना? अभी 10 AM की बात चल रही है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हेलो, बैकग्राउंड किसका साउंड आ रहा है? बैकग्राउंड जो बात नहीं कर रहे हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए सर आप। हेलो,
हाँ अजय जी, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आप तो ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, साथ में कुछ फिजिकल मटेरियल भी कुछ अवेलेबल करवा पाएंगे क्या हम लोगों को? नहीं, आप NISM की वर्कबुक खरीदेंगे ऑनलाइन जाके, हाँ, और वो वर्कबुक आपके लिए रेफरेंस मटेरियल वो वर्कबुक ही होगा। तो हम भी जो कुछ करवाएंगे वो वर्कबुक के इर्द गिर्द ही है। इनफैक्ट स्लाइड जो आएगी वो स्लाइड में वही चीजें हैं जो वर्कबुक में लिखी हुई, कई बार तो लाइन टू लाइन आएगी। अच्छा, तो वर्कबुक के लिए क्या जब हम लोग अप्लाई कर देंगे अमेज़न से मिल जाएगा, अमेज़न से मिल जाएगा। दो तरीका है सर, जब आप अमेज़न से मिल जाएगा। दो तरीका है। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो NISM आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन देता है जो फ्री है, आप डाउनलोड करवा लीजिए। उस सॉफ्ट कॉपी को ले जाके कहीं जेरोक्स वाले को दे दीजिए, वो प्रिंट करके दे देगा। और या अगर आप प्रिंटेड बुक लेना चाहते हैं तो Amazon भावेश जी, सॉफ्ट कॉपी हम लोग दे देंगे अभी ग्रुप में, लेकिन उसका जो लेटेस्ट वर्जन खरीद करना ही पड़ेगा। वो आप NISM या Amazon वगैरह पे जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते। थैंक यू सर। Sir, if nothing is important going to discuss right now, can we leave? Yeah, please. Thank you so much. Sir, I am Sumit Shah from Kolkata. Hello. सर ये एग्जाम का डेट क्या होगा, ये थोड़ा बता सकते हैं? सितंबर आखिरी या अक्टूबर फर्स्ट वीक। अच्छा, उसके रजिस्ट्रेशन क्या खुद से करना पड़ेगा या आपकी तरफ से होगा? 99% हम आपके लिए स्लॉट ओपन करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर, वो उसका इंटीमेशन तो मिल जाएगा हम लोगों को। गौतम दा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें बने रहिए, वहाँ पे कैलेंडर और एग्जाम की डेट वेट सब कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, उसको वो व्हाट्सएप का नंबर क्या है थोड़ा बता दें। अरे देखिए, अरे तो चैट बॉक्स में दे दिया, देखिए ना, ये तो यही है। Training will not be entirely in English. It will be majorly in Hindi and little bit in English. So you can say 60% in Hindi, 40% in English, or maybe 70% in Hindi, 30% in English. वो language is not an issue. नहीं, मैं चैट बॉक्स में पढ़ के आंसर कर रहा हूँ। हाँ। राजकुमार जी ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो। या प्लीज। सर मैं वीरेंद्र सामल उड़ीसा भारत से बोल रहा हूँ। जी। हाँ जी सर कैन आई complete the course as I have very little knowledge about the Excel. Very little knowledge about Excel is not a problem, but आप Excel पे वो थोड़ा बहुत वर्किंग कर लेते हैं ना? जी, ऐसे तो वो कर रहे हैं। उससे हो जाना चाहिए। Won't be very difficult, but level 2 will be very difficult because level 2 में there will be an extensive use of spreadsheet and all. Now level 1 is very can it be comfortable? Level 1 में there will not be any problem, but then level 2 में there is an extensive use of Excel. Level 1 is easy. There you will not find any problem. Thank you. हेलो। बोलिए सर, मैं भगवती बरिक बात कर रहा हूँ बड़ौदा से सर। बोलिए। ये NISM में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा है सर, मेरे को आइडिया नहीं है। www.nism.ac.in यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं। जैसे आप 5A के लिए एग्जाम बुक करते हैं वैसे ही 10A का एग्जाम बुक करना, उतना ही है, सेम है। ओके सर। लॉगिन करने के बाद एनरोल फॉर एग्जाम ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, पे 10A मिलेगा, वो क्लिक करेंगे, डेट और लोकेशन डालेंगे, अगर सीट होगी तो बता देगा, अगर सीट है तो आप पेमेंट करेंगे और आपका एग्जाम बुक हो जाएगा। तो मेरे को एनरोल अभी करना है कि बाद में करना है? हम पहले आपको कैलेंडर बताएंगे फिर करेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देवाशीष घोष बोल रहा हूँ। हाँ जी देवाशीष जी बोलिए। मेरा पास लेवल 1 और लेवल 2 का 2018 साल का बुक है, तो वो की नया बुक फिर खरीदना पड़ेगा?
थोड़ा बहुत हर साल चेंज होता है। हाँ तो नया बुक का सॉफ्ट कॉपी तो गौतम दा आपको दे देंगे। हाँ ठीक है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं तो मत खरीदिए, अगर सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में दिक्कत होता है तो या तो खरीदिए या उसका जेरॉक्स प्रिंट कर लीजिए। ठीक है ना, वो खरीद लेंगे सर। खरीद लीजिए, 200-300 रुपए का बात है, खरीद लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। पुनीत बत्रा जी, you are right. NISM 10A is level 1, 10B is level 2. In case we don't have any questions, we can wind it up. सर मैं जस्ट वैसे नॉलेज के लिए अभी चेक कर रहा था सीट्स की अवेलेबिलिटी NSM में। तो हमारे यहाँ पर सितंबर मंथ में तो एक भी वैकेंसी नहीं है, मतलब अप टू 30 सितंबर। कौन सा लोकेशन है आपका? होशियारपुर पंजाब में। वहाँ पे एंड उससे ज्यादा आगे चेक ही नहीं कर पा रहा। नहीं, अक्टूबर के तो स्लॉट नहीं है, तो अक्टूबर का दिखेगा नहीं आपको। जी जी जी। और सितंबर आप बोल रहे हैं नहीं दिख रहा, तो वही हम NISM से वही बात कर रहे हैं कि हम लिस्ट देंगे उनको और लोकेशन देंगे। जैसे आपका नाम होगा और लोकेशन होगा होशियारपुर, तो वो उस दिन की डेट में एक सीट, एक बर्थ ओपन कर देंगे, आप जाके बुकिंग कर पाएंगे। ये हमारी बात हो रही है NISM से। अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो हो जाएगा। थैंक यू सर। हम लोग टेंटेटिवली टाइमिंग क्या रख रहे हैं अभी क्लासेस का? 4 से 6 होगा, और अगर सैटरडे हुआ तो फर्स्ट हाफ में होगा। वीक में कम से कम 3 दिन की क्लास होगी। ठीक। मुझे लगता है गौतम दा बाकी Q&A अपन व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। अभी इट इज ऑलरेडी 7:25, वी कैन वाइंड इट अप। गुरप्रीत सर के की है कि नहीं, एक बार देख लीजिए। मेरे ख्याल से एग्जिट कर गए। एक बार देख लीजिए, तो नहीं तो क्विट कर देंगे। तो गुरप्रीत सर एग्जिट कर गए। और किसी का कोई क्वेश्चन है कि फाइनली अभी कितना 54, हाँ मैक्सिमम निकल गया। तो ग्रुप में तो जो कुछ है ग्रुप में डालेंगे। और ये हम लोग फर्स्ट है, जो करना चाहता है तो वो तो पता नहीं चला कि कौन हाँ बोल रहा है, कौन ना बोल रहा है, किसका नाम। जो एग्जाम तो ग्रुप में ही हम लोग बोलेंगे, जो एग्जाम देने के लिए तैयार है उनका ही हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे। तो ग्रुप में उसका यस नो सब कुछ करना है। एक बार गौतम दा नंबर सजेशन था आपको, ग्रुप में जो बंदे अगर एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं अपना नाम और लोकेशन लिख करके अगर भिजवा देते हैं तो आपके पास में वो शीट रेडी कर सकते हैं आप। वो तो सब कुछ ही एकदम वही। तो मैं वैसे करके आपको अगर भिजवा देते हैं तो उनका नहीं मेनली होचे उनका नियरेस्ट NISM सेंटर उनका लिख के भेजना सबसे ज्यादा अच्छा है। तो हम NISM को बोल पाएंगे कि ये NISM ये सेंटर में हम लोग को पोजीशन चाहिए। तो ये ग्रुप में और नाम और लोकेशन नहीं है, NISM नियरेस्ट NISM सेंटर वही होने से मेरा ख्याल से सही होगा। व्हाट्सएप नंबर, थैंक यू व्हाट्सएप नंबर। अरे ये ग्रुप में देखिए ये ग्रुप दिया ना, देखिए चैट बॉक्स में दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। नहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा है क्या? नहीं देख रहे हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक में नहीं। हाँ देखिए आवाज दे दिया, देखिए दिख रहा है, देखिए अभी दे दिया, फिर मिला है। देखते हैं नीचे आते हैं। अरे लास्ट में तो अब दिया ना, अभी तो दे दिया लास्ट एकदम। तो ये भावेश जी मेरा ख्याल से जो फॉर्मेट सबका पास मांगना है वो फॉर्मेट कर दीजिए, अभी ग्रुप में शेयर कर देंगे कि जो करना चाहते हैं इमीडिएट हम लोग को 2-3 दिन में इसका हमारा एक्सेल करके तो उसका मेल करना पड़ेगा ना NISM को। मेन काम तो वही है पहले। तो उसमें गूगल शीट में सिर्फ 2 ही 3 चीज बना लीजिए गौतम दा। एक नाम, ARN नंबर
हाँ NSCIT का नियरेस्ट सेंटर या NISM का नियरेस्ट सेंटर? आप मेरे को व्हाट्सएप में लिख दीजिए, हम अभी तुरंत बना के डाल देते हैं। ठीक है। जो हम लोग को क्या करेंगे, वो एक्सेल जो डायरेक्टली हम लोग NISM को दे सकते हैं, ऐसा है। तो फिर उसमें और वो हाँ उसमें आप ऐसे भी कीजिए जो आपका काम में आ जाएगा, वो ऐसा ही कर दीजिए। नहीं, NISM ID जो होता है फिर वो भी कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि NISM को NISM ID से ही वो लोग लोकेट कर पाएंगे ना। NISM को सिर्फ आपका नाम लिख के देने से वो समझेगा नहीं, NISM ID देने से वो आपको पकड़ पाएगा। हाँ करते हैं वो, आज रात को सोच के क्या क्या इम्पोर्टेंट है कल सुबह देता हूँ। ठीक है, तो गूगल फॉर्म में बना लीजिए, अपने आप एक्सेल में आपके पास आ भी जाएगा। हाँ वही बातचीत चल रहा है, जो हम लोग क्या चाहिए जो NISM को हमको देना पड़ेगा, या तो वही पहले बात तो वही होगा, तो वो पहले फिलअप करने से ही तब ठीक होगा। क्योंकि एग्जाम आप ट्रेनिंग लिया लेकिन एग्जाम नहीं दे पा रहा है, एग्जाम सेंटर नहीं है, तो वो फायदा नहीं है ट्रेनिंग का। चलिए, so thank you very much for your participation and अनूप जी, दीपक जी, thank you very much, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया on behalf of निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। गौतम दा, आपको भी थैंक यू, आपने सबको इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म दिया। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी बैच शुरू कर पाएंगे और पिछली बार से बेटर रिजल्ट के साथ इस बैच को वाइंड अप करेंगे, है ना। हम लोग तो एकदम सीधा सीरियस रहेंगे, जो सीरियस नहीं रहेगा हम लोग क्या है ना, फास्ट डे ना सेकेंड डे को वार्निंग देकर वो छोड़ देंगे, सीधा बात है, क्योंकि हम लोग को क्रेडेंशियल नहीं इसमें छोड़ेंगे। वार्निंग का कुछ है नहीं गौतम दा, एकदम जो एडमिट कार्ड देगा वही तो बैच में आएगा, तो वार्निंग का कहाँ? हाँ वही है, लेकिन उसके वो सीरियस नहीं होगा तो पास नहीं करेगा ना, मेन बात तो वही है। तो सीरियस एकदम शुरू से सीरियस होना पड़ेगा। टाइम फ्रेम जो टाइमिंग है, टाइम में आना पड़ेगा, टाइम में करना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। करेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। क्विट टुडे, थैंक यू, नमस्कार।